हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ट्यूटोरियल। मतलब कि इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपको एमएस ऑफिस का जो वर्ड एप्लीकेशन है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इसके जो भी ऑप्शन है उसका प्रयोग कैसे करना है, ये सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज ये हम लोग का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग जो इस होम टैब का जो ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, इस ग्रुप के ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो वर्ड में हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें से होम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है होम टैब का, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी होता है वो सब इसी मेनू का यूज़ करके होता है। तो इसके जो भी ऑप्शंस है वो तो हम लोग हर वीडियो में देखेंगे ही थोड़ा थोड़ा करके कि कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप को। ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में 4 ऑप्शन है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, इस ऑप्शन के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, ये सारे चीज़ें। तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कुछ भी यहाँ पे वर्क करना है तो हम लोग को एक पैराग्राफ चाहिए टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का पैराग्राफ लाने के लिए मैंने आप सबको एक फॉर्मूला बताया था, जो कि है इक्वल, आपको लिखना है रैंडम, RAND, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करना है यानी कि स्टार्ट ब्रैकेट, उसके बाद शिफ्ट के साथ 0 यानी कि क्लोज ब्रैकेट, इसके बाद एंटर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑटोमेटेड पैराग्राफ आ चुका है। तो इस तरह से आप कुछ डॉक्यूमेंट टाइप भी कर सकते हैं, पैराग्राफ खुद भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे फार्मूला का यूज़ करके इस तरह से ऑटोमेटिक पैराग्राफ ला भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करके देखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप को। अभी तक देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये कट, कॉपी या पेस्ट ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाईलाइट का मतलब कि आप ऐसे समझिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस ऑप्शन को देखिए और इस ऑप्शन को देखिए, आपको दोनों में अंतर दिखेगा। या फिर इस ऑप्शन को देखिए तो ये थोड़ा सा ग्रे कलर में फीका लग रहा है। यहाँ पे क्लिक करें तो अभी कुछ हो भी नहीं रहा है। और फॉर्मेट पेंटर जो है थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये वर्क नहीं करेगा, ये जो भी ऑप्शन है ये वर्क नहीं करेगा। वर्क कब करेगा? जब हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट लेंगे। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट लेने का मतलब है कि हम लोग यहाँ से कुछ ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट लेंगे। अब जैसे ही क्लिक किया, देखें यहाँ पे ये दोनों हाईलाइट हो गया। तो अब ये काम करेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कट और कॉपी। तो कट का मतलब होता है कि ये जो सिलेक्शन किया हुआ मेरा टेक्स्ट है, इस पैराग्राफ को या जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, इसको कट करना मतलब यहाँ से हटाना और कहीं दूसरे जगह पेस्ट करना। अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे तो लिखा हुआ है, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। मतलब कि जो सिलेक्शन है वो आप फिलहाल यहाँ से हटा लीजिए और उसको क्लिपबोर्ड में रख लीजिए, और जहाँ पे भी ज़रूरत है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये सिलेक्शन है, मैंने यहाँ से इसको कट किया तो आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ सेलेक्टेड था वो कट गया। कट गया एक तरह से यहाँ से हट गया, लेकिन आप उसको वापस भी ला सकते हैं। अगर यहाँ इसी पोजीशन पे लाना है तो यहाँ भी ला सकते हैं, या कहीं दूसरे जगह भी रखना है तो दूसरे जगह भी रख सकते हैं। तो उसके लिए जहाँ से हटाए हुए हैं वहीं पे रखना है, तो सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देखिए वापस आ गया। या फिर यहाँ नहीं रह करके आपको दूसरा जगह रखना है, जैसे कि नीचे में, तो यहाँ पे नीचे में पेस्ट कीजिए, ये आ जाएगा। देखिए इस तरह से। तो कट का काम है कि टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को, ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट को भी कट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी। तो अभी हम लोग सिर्फ टेक्स्ट पे ही इसको अप्लाई करके देख रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। पीछे जाने के लिए तो पता ही है, कंट्रोल जेड। अगर नहीं पता है तो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम लोग, कंट्रोल जेड। तो यहाँ से देखिए ऐसे पीछे चले जाएंगे, मतलब जो भी वर्क हिस्ट्री है हम लोग जैसे जैसे डॉक्यूमेंट में
आगे बढ़ते हैं तो पीछे का स्टेप रिकॉर्ड होते जाता है। तो उस पीछे के स्टेप पे आने के लिए आप कंट्रोल जेड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आगे अगर जाना है तो कंट्रोल वाई यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और इधर ऑप्शन का अगर शॉर्टकट जानना है तो देखिए वहीं पे अगर कर्सर होल्ड करेंगे तो आपको शॉर्टकट बताएगा कि ऑप्शन का नाम क्या है और शॉर्टकट उसका क्या है। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स। मतलब कि ये जो सिलेक्शन है कीबोर्ड से अगर कंट्रोल एक्स करूँ मैं तो ये देखिए कट गया। अब जहाँ पे लाना है उसको लाने के लिए पेस्ट का यूज़ करेंगे। तो पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस किया तो देखिए ये चीज़ आ गया। तो ये आखिर एक बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि अगर हम लोग कट करते हैं तो यहाँ से गायब हो गया, वापस अगर लाना है तो पेस्ट करते हैं तो आ जाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग कट कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है। तो स्टोर कहाँ पे हो रहा है? तो वो क्लिपबोर्ड में हो रहा है, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड जो स्टोर कर रहा है उसको देखने के लिए क्या है कि आप इस यहाँ पे लॉन्चर पे क्लिक कीजिए, क्लिपबोर्ड लॉन्चर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, देखिए क्लिपबोर्ड का। इसको आप चाहें तो ऐसे मूव कर सकते हैं। ये क्लिपबोर्ड बॉक्स है। देखिए यहाँ पे जो भी हमने ये कट किया है, देखिए ये 2 बार में कट किया था, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ फिर से इन सबको कट कर दूँ ऐसे तो ये देखिए फिर से यहाँ पे ये स्टोर हो गया। और वो वापस लाना है तो देखिए इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। या यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि क्लिपबोर्ड को खाली कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। अब मैं दोबारा इसको कट करता हूँ। देखिए थीम से स्टार्ट जो हो रहा है पैराग्राफ, उसको मैं सेलेक्ट लेकर के कट कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये मूव हो करके इस जगह पे आ जाएगा। देखिए क्लिपबोर्ड में आ चुका है इस जगह से। और अगर यहाँ से वापस लाना है तो आप पेस्ट ऑल कीजिए। अगर बहुत सारा है क्लिपबोर्ड में कंटेंट, बहुत सारा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है तो सभी को एक बार में करना है तो पेस्ट ऑल कर सकते हैं। या फिर बारी बारी से क्लिक करके देखिए ऐसे भी ला सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए पेस्ट हो गया। या फिर यहाँ कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए पेस्ट होते जा रहा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि हम लोग जो भी कट या कॉपी करते हैं वो यहाँ पे आकर के जमा होता है। और जब तक ये यहाँ पे रहेगा हम लोग अनलिमिटेड इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा हो गया। एक बार फिर से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इसको अभी ख़त्म कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट, अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट। अब इसको मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ, इटालिक भी है, कलर कर लेता हूँ। अब अगर इसको कट करता हूँ तो देखिए अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट यहाँ पे आकर के रुक गया। अब यहाँ से बार बार आप पेस्ट करें या फिर शॉर्टकट का यूज़ करें या फिर ये इस ऑप्शन का यूज़ करें, ये जब तक यहाँ पे रहेगा देखिए ये आते रहेगा। मतलब कि ये जो बॉक्स में ये अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट जब तक है तब तक ये आते रहेगा। ये मैं शॉर्टकट का यूज़ करके ला रहा हूँ, आप यहाँ से भी ऐसे ला सकते हैं। देखिए आते जा रहा है इस तरह से। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब देखिए पेस्ट ऑप्शन ग्रे हो गया, मतलब कि ये काम नहीं कर रहा है, अब पेस्ट नहीं हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लिपबोर्ड कैसे काम करता है, कट का काम क्या है, पेस्ट का काम क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉपी। कॉपी क्या करता है कि जैसे हम लोग कट किए तो कट से जो भी पेज में डॉक्यूमेंट है वो गायब हो जाता है और क्लिपबोर्ड पे आ जाता है। जैसे कि फिर से अल्फ़ा एडुकेशन पॉइंट फिर से लिख लेता हूँ, अल्फ़ा एडुकेशन पॉइंट। इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर लिया, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लिया, कलर भी चेंज कर लिया। अब यहाँ से कट करता हूँ इसको, ये सेलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन लेकर के कट करता हूँ। ये देखेंगे आप कि ये पेज से गायब हो चुका है, मतलब कि पेज से ये बाहर आ चुका है, पेज में नहीं है। तो कट का मतलब यही है कि पेज में आपको रखना नहीं है। बाद में अगर यूज़ करना है तो आप क्लिपबोर्ड का यूज़ करके ऐसे ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से।
और कॉपी अगर करेंगे तो कॉपी में क्या होगा कि इसका डुप्लीकेट बनाएगा। जो भी सेलेक्टेड एरिया है, सेलेक्टेड टेक्स्ट है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, उसका ये डुप्लीकेट करेगा। देखिए, पुट ए कॉपी ऑफ द सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। ये इसके बारे में लिखा हुआ है। मतलब कि एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कट करते हैं तो ये देखिए पेज से गायब हो गया और पेस्ट करके वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर कॉपी करते हैं तो कॉपी क्या होगा कि पेज से गायब नहीं होगा, उसी का एक डुप्लीकेट बन के देखिए यहाँ पे आ गया। और पेस्ट करेंगे तो देखिए सेम चीज़ आते रहेगा। तो ये चीज़ है कट कॉपी में अंतर। अब इसको क्या करता हूँ, कट कॉपी को एक बार फिर से समझाने के लिए इसका फॉन्ट स्टाइल जो है दूसरा कर लेता हूँ। जैसे कि ये कलर दूसरा दे देता हूँ, ग्रीन। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस ग्रीन वाले एरिया को या ग्रीन वाला जो भी टेक्स्ट है अल्फा एजुकेशन पॉइंट, इसको उठा करके यहाँ नीचे में रखना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कट करूँगा तो ये गायब देखिए हो गया, ऊपर में भी नहीं है। अब नीचे में क्या करता हूँ कि यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ तो ये नीचे आ गया। मतलब यहाँ का जो टेक्स्ट था शुरू का वो लास्ट में आ गया। एक जगह से दूसरे जगह हम लोग मूव कर दिए टेक्स्ट को कट के थ्रू। और फिर कॉपी अगर करते हैं तो कॉपी में क्या होगा कि डुप्लीकेट बनाएगा। ये यहाँ पे तो रहेगा ही लेकिन दूसरे जगह भी रहेगा। जैसे कि अब इसको सिलेक्शन लेकर के कॉपी करता हूँ और ऊपर में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए अब दोनों जगह है। तो आई होप कि ये कट कॉपी आपको क्लियर हो गया होगा। और पेस्ट ऑप्शन का काम ये है कि जो भी हम लोग कट या कॉपी करते हैं या जो भी क्लिपबोर्ड में रहता है उसको पेज में लाने के लिए। जैसे कि इन सब को अभी डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए डिलीट हो गया लेकिन ये क्लिपबोर्ड में अभी भी है। तो इसको अगर क्लिपबोर्ड में लाना है, सॉरी पेज में लाना है, तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं ऐसे। और ये भी है तो ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, देखिए आ गया। या फिर कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए आ गया। या यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं तो ये पेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट का फॉर्मेट है एक टेक्स्ट का, उसका जो डिज़ाइन है वो दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करेगा। चलिए इसको समझते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है। जैसे यहाँ पे फिर से मैंने ये रैंडम टेक्स्ट लिख लिया इस तरह से। इसको क्या करता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में फॉन्ट ग्रुप से। अगर आप में से लोग यहाँ पे नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब पुराने वाले वीडियो को देखें। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये पहले जैसा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब कोई एक टेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ कि फॉर्मेटिंग ऐड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इटालिक कर देता हूँ ये। अब मैंने कुछ अलग टेक्स्ट लिखा जैसे कि ये है, तो इसका जो डिज़ाइनिंग है सेम यहाँ पे भी रखना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप डिज़ाइनिंग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन कौन सा कलर लिए, कौन सा फॉन्ट स्टाइल लिए, बोल्ड किए, इटालिक किए, कितना साइज़ है, ये आपको पता नहीं चलेगा या याद रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी फॉन्ट स्टाइल कौन सा लिया था ध्यान में नहीं है, याद नहीं रहा। कलर कौन सा है, तो कलर तो फिलहाल तो सामने रेड ही है, लेकिन अगर नहीं रहा तो आपको खोजना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। करना क्या है कि इसको कोई भी एक टेक्स्ट को सेलेक्ट लेना है, फॉर्मेट पेंटर पे आना है, इस पर क्लिक करना है और ऐसे देखिए ब्रश का आइकन बना हुआ आ रहा है, इसको ऐसे ड्रैग कर देना है। सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। या जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये कोई टेक्स्ट नॉर्मल लिख लेता हूँ जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस तरह से। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये चीज़ जो है
ऐसे मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब किसी एक में मैं क्या करता हूँ कि डिज़ाइनिंग अप्लाई करता हूँ। जैसे यहाँ से इसका साइज़ दे देता हूँ 36, अंडरलाइन कर देता हूँ इस तरह का अंडरलाइन, कर्व्ड अंडरलाइन, वेव। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट स्टाइल है कि कोई दूसरा जो है ये वाला दे दिया। कलर भी मैंने दे दिया, या कलर यहाँ से ये वाला दे दिया इस तरह से। अब इसी का सेम डिजाइनिंग इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें कौन कौन सा डिजाइनिंग हम लोग अप्लाई किए वो याद करना पड़ेगा आपको। कौन सा कलर है, कौन सा अंडरलाइन का स्टाइल लिया हुआ है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और फिर इसको सेलेक्ट लेकर के वही सेम चीज़ करना पड़ेगा जो कि आप लोग पीछे किए थे। तो यहाँ पे तो अब मान लीजिए कि याद नहीं है कौन सा लिए थे, खोजना पड़ेगा। इस तरह से अंडरलाइन की अगर बात करें तो अंडरलाइन तो ऐसे सामने दिख ही रहा है, लेकिन सपोज कीजिए कि ये भी आपको नहीं मिला, याद नहीं है कौन सा लिए थे, तो फिर ऐसे में आपको टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, कन्फ्यूज़न भी होगा। तो ऐसे में हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना क्या है कि ऐसे इसको सेलेक्ट लीजिए। वैसे आप यहाँ पे भी क्लिक करके ले सकते हैं, या शॉर्टकट देखिए Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V। मतलब ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे जो कॉपी ऑप्शन है वो सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करता है, वैसे ही फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन जो है वो सेलेक्टेड टेक्स्ट के डिज़ाइन को कॉपी करता है। तो कॉपी करने के लिए हम लोग यूज़ किए Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C, और इसको सेलेक्ट लेकर के Ctrl+Shift+V कर दिए। तो देखिए सेम डिज़ाइनिंग आ गया, जो इसका था वही। या फिर अगर ऐसे नहीं तो इसको सेलेक्ट लीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए, एक देखिए ब्रश का आइकन आएगा और टेक्स्ट पे ऐसे ड्रैग कर दीजिए, सेम डिज़ाइनिंग आ गया। आप सिर्फ वर्ड में क्या करते हैं यहाँ पे कि दोबारा स्टाइल चेंज कर लेते हैं ऐसे। अब यही डिज़ाइन सब में चाहिए, तो इसको सेलेक्ट लेकर के फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए और यहाँ पे आके ऐसे ड्रैग कर दिए, तो देखिए वही डिज़ाइनिंग सब में आ गया। तो ये है हम लोग का क्लिपबोर्ड ग्रुप कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। आई होप ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि आपका क्या डाउट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ ग्रुप को देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।